क्या आपके बैंक के सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा पैसा पड़ा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आप बिना जाने हर साल हजारों रुपए का नुकसान कर रहे हों। डरिए मत, बैंक आपका पैसा चुरा नहीं रहा। लेकिन एक चीज है जो चुपचाप आपके पैसे की ताकत कम करती जा रही है। उसका नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। आज इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए, कितना नहीं, और बाकी पैसे का क्या करना चाहिए। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, पैसे बचाओ। ये बात गलत नहीं है, लेकिन एक बात किसी ने नहीं बताई कि सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रख दिए। एक साल बाद बैंक ने आपको लगभग 2 से 3% ब्याज दे दिया। आप खुश हो गए कि पैसा बढ़ गया, लेकिन उसी साल अगर महंगाई 6% बढ़ गई, तो आपने जो ब्याज कमाया उससे ज्यादा आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो गई। यानी बैंक बैलेंस बढ़ा, लेकिन असली कीमत घट गई। सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। आज 100 रुपये में जो सामान मिलता है, हो सकता है अगले साल वही सामान 106 रुपये का हो जाए। लेकिन अगर आपका पैसा सिर्फ 2 से 3% की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो आप पीछे रह रहे हैं। यही वजह है कि सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना लंबे समय के लिए सही रणनीति नहीं है। सेविंग अकाउंट का असली काम है सुविधा देना, न कि आपको अमीर बनाना। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और मोहित। दोनों के पास 2 लाख रुपए हैं। राहुल ने पूरे पैसे सेविंग अकाउंट में रख दिए। मोहित ने 6 महीने का इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में रखा और बाकी पैसे धीरे धीरे सुरक्षित निवेश के विकल्पों में लगाना शुरू किया। 5 से 10 साल बाद दोनों के बैंक बैलेंस में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं, उसे सही जगह लगाने से बढ़ता है। मेन पॉइंट्स, अब सबसे जरूरी बात। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए? पॉइंट एक, रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा रखें। पॉइंट दो, 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड रखें। पॉइंट तीन, उससे ज्यादा पैसा लंबे समय तक बेकार न पड़ा रहने दें। पॉइंट चार, निवेश करने से पहले अच्छी तरह सीखें। कभी भी किसी के कहने पर पैसा निवेश मत करें। पॉइंट पांच, अपने लक्ष्य के हिसाब से निवेश चुनें। हर इंसान के लिए एक ही विकल्प सही नहीं होता। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, आज ही अपना बैंक बैलेंस देखिए। अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या यह पैसा अगले कुछ महीनों में काम आने वाला है? क्या यह सिर्फ यूं ही पड़ा है? क्या मैं इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो पहले सीखिए, फिर फैसला लीजिए। जल्दबाजी में निवेश करना भी उतना ही गलत है जितना हमेशा सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहने देना। 7, कंक्लूजन, 9:30 से 10 बजे। याद रखिए, सेविंग अकाउंट गलत नहीं है, लेकिन हर पैसे की सही जगह होती है। इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग अकाउंट बेहतरीन है, लेकिन अगर आपका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम का है, तो सिर्फ सेविंग अकाउंट के भरोसे वह सपना पूरा नहीं होगा। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप आसान भाषा में बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो बलजीत स्मार्ट मनी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।